हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। आप सभी को पता है जितना भी हो सकता है आपके साथ लग के बहुत प्रयास किया जा रहा है कि आपको सही से एडमिशन करवा दिया जाए। जब से तुमने सपना देखा कि बीएससी नर्सिंग करना है, सीनेट एग्जाम देना, तब से लेके अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से तुम्हारे साथ आ रही हैं। आपका यहाँ पे रिजल्ट आंसर की आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम हाल पे नकल, ये सारी चीजें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि भाई काउंसलिंग बच्चों को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। हो सकता है कि जो चीजें बच्चा पहले से परेशान है अब उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती हुई आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई और जैसे ही अलॉटमेंट आया बच्चों की अलग अलग समस्या मेरे सामने आनी शुरू हो गई। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कॉलेज का मैनेजमेंट, कॉलेज का सिस्टम, कॉलेज की मनमानी, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन अगर किसी को अपना यहाँ पे संबद्धता देता है, एफिलिएट प्रोग्राम में अपना ज्वाइन करता है किसी कॉलेज को, तो सर उसकी पूरी मान्यता, उसकी सारे रूल नियम रेगुलेशन को फॉलो करना अनिवार्य होता है। इसी बीच में कॉलेज की लापरवाही सामने आई है। एक स्टूडेंट मेरे पास फोन की है। मैं आपके पास 3 प्रॉब्लम लेकर आया हूं कि कभी भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इन 3 सिस्टम को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इन 3 सिस्टम को बताने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 से 4 सालों का। बच्चे जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर वहां जो फीडबैक आता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी सबसे बड़ी जो करंट प्रॉब्लम है ये पहले देखो। आपको विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में क्या बोला है कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अगर आपको कोई अलॉटमेंट हुई है तो, ठीक है। आपको सेकेंड अलॉटमेंट फ्लोट पे क्लिक करोगे तो 40,000 रुपए आप जमा करोगे, ठीक है। और क्या होगा, आपका अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा और आपको कॉलेज पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपको जाना होगा आपको वेरिफिकेशन के लिए, ठीक, क्लियर। उसमें ऐसा कुछ तो नहीं बोला कि जो कॉलेज की फीस बची होगी वो भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं बोला होगा 40,000 तुम अलग जमा करो और 40,000 एक्स्ट्रा तुम लेके जाओ कॉलेज पे, तभी तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, तभी तुम्हारी कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखो इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेज नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे, जो मैं बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे यहाँ फोन करती है, बोलती है सर मेरे कॉलेज से मेरे घर से एक मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, जो बहुत दूर है। मैं उसको ऑप्शन के तौर पे रखी हूं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपको उसी कॉलेज में मैं जाऊंगी। मैं अभी उसको अपग्रेड करना चाहती हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेड कर दूं। तो उसने बोला नहीं सर, मैं कॉलेज के काउंसलर से बात की हूँ, जो कॉलेज वाले वहाँ काउंसलर होते हैं, वहाँ पे उनके साथ मासी वगैरह कोई रिलेटिव गया था कॉलेज पे। वहां पे उनको ये बताया गया कि जब आप कॉलेज पे आओगे उसके पहले आप पहले यहाँ पे फ्लोट कर दो, यानी 40,000 पेमेंट कर दो, फिर कॉलेज डॉक्यूमेंट लेकर आओ और साथ में कैश 40,000 रुपए तुमको एक्स्ट्रा लेकर आने पड़ेंगे। कॉलेज की फीस को यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी आपकी सीट जो होगी हम लोग यहाँ कंफर्म मारेंगे। फ्लोट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे लगा एक बार कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज हो सकता है अपना फीस मांग रहा हो, भाई कंप्लीट फीस दे दो तब तुम्हारा सीट कंफर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन उसने जो अगली बात बोली वो चौंकाने वाली थी। उसने बोला कि फ्लोट करने के बाद जो हमारा राउंड 2 होगा, राउंड 2 में जो हमारा कॉलेज कोई अलॉट होगा, ठीक है, जो कॉलेज अलॉट होगा तो तुम उसमें एडमिशन नहीं ले सकती हो। तुमको पढ़ना इसी कॉलेज में पड़ेगा जो पहली अलॉटमेंट तुमको कॉलेज मिला जहां तुम फ्लोट करवा रही हो। अगर तुमको एडमिशन लेना होगा, सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज अलॉट होगा तो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 40,000 रुपये तुम मैं दोगी ना कॉलेज फीस, ये मैं वापस नहीं करूंगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी को 40,000 दी हो ये तुम्हारा उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा 40,000 ये होगा ये मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो ये पूरी तरह से मनमानी है। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस चीज पे अगर गौर नहीं फरमाएगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो मेरा क्या हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी पे कॉल किया बच्चे की तरफ से कि हाँ सर, नहीं पहले मैंने प्राइवेट कॉलेज पे मैंने इंस्टीट्यूट जो बच्ची बताई थी उस पर मैंने कॉल किया। हो सकता है भाई बच्ची है, हो सकता है उसको कुछ और बोला हो, समझ नहीं पाई हो। मैंने फिर एज ए स्टूडेंट उसको फोन किया, बोला कि सर हाँ सर मैं गोरखपुर से हूँ, आप मेरा इतना नंबर आया है, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कॉलेज मुझे मिला है, लेकिन हाँ गोरखपुर से काफी कॉलेज आपका दूर है, इसलिए मुझे क्या करना है, सीट को फ्लोट करना है। मैं 40,000 पेमेंट कर दे रहा हूँ और आपके कॉलेज में आ रहा हूँ। उसने बोला नहीं सर, 40,000 तो तुम पेमेंट करोगे ठीक है, लेकिन साथ में 40,000 एक्स्ट्रा आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी सीट में कंफर्म करूंगा, नहीं तो आप सीट को कैंसिल कर दो, मैं आपका एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। सीधा उनका सेंटेंस सही है, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करके रखी हुई है। बच्ची के रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उस इंस्टीट्यूट की कही हुई कथन की जो बातें हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कोई मुझे डरने की बात नहीं है, ठीक। तो उन्होंने ऐसा सीधे बोला, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, इंस्टीट्यूट अगर समझदार होगा समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन कॉल किया, विश्वविद्यालय ने क्लियर बोला कि जिस भी स्टूडेंट साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जो यहाँ पे दी गई ईमेल आईडी है, ठीक है, और मोबाइल नंबर है, इस पे अपनी शिकायत जरूर कराए। ईमेल आईडी पे अपना जो कॉलेज इंस्टीट्यूट जो ऐसा बोल रहा है, उसी प्रकार की गलत बातें बोल रहा है, या फिर जो रेगुलेशन के खिलाफ है, रूल के नियम के खिलाफ है, वो बातें आपके साथ बात कर रहा है, तो सर आप इसको शिकायत आप लोग इस मेल पे करोगे, 24 घंटे के अंदर उस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है। तो आपको जो कॉलेज मेरी बात है उसकी रिकॉर्डिंग मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान रखो, पहला केस आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे होगा, इस पे आपको मेल करना होगा, उस कॉलेज से शिकायत करोगे, अपना रोल नंबर, अपना अलॉटमेंट लेटर साथ में अटैच कर देना, जिससे ये क्लियर हो कि हाँ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तब आप शिकायत कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप लोग का ऐसा नियम नहीं है, फीस आपको उतना ही लेके जाना है जो 40,000 पेमेंट करोगे ऑनलाइन, एडवांस फीस अभी नहीं देनी, जब कॉलेज कंफर्म आपका हो जाएगा उसके बाद फीस आपको देनी होती है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ मैं बता रहा हूं, जब एक प्राइवेट कॉलेज में कहीं जाते हो एडमिशन के लिए, तो सर आपका पहले फीस और मैनेजमेंट का आपको एक प्रॉब्लम होता है, इसको पहले देख लेना। क्योंकि तुम जब एक बार, यानी जब आप फर्स्ट ईयर में क्या कर लोगे, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना, तो तुम इसी मैनेजमेंट में दबे हुए, इसी मैनेजमेंट में मजबूरी आप क्या करोगे, पूरे 4 साल अपना गुजारोगे, और फैमिली जो प्रेशर आएगा वो अलग प्रेशर आएगा। इसलिए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओ तो पहले पूछ लो, भाई फीस कितनी लगने वाली है सर, इसमें क्या एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड है, क्या सारे ड्रेसेस की फीस इंक्लूड है, जो हमारा यहाँ पे एक्सपोजर कराओगे, प्रैक्टिकल करवाओगे, क्या उसकी जो हमारी ड्यूटी लगाओगे, क्या उसकी फीस इंक्लूड है? सीधे बोलेगा नहीं, ये सब आपका नहीं है। ठीक है, वो सीधे बोल देगा। अगर ऐसा बोलता है तो पहले से क्लियर कर लो कितनी फीस लोगे, सब कुछ क्लियर करने के बाद तब एडमिशन कराओ। उसकी हो सके तो रिकॉर्डिंग भी कर लो धीरे से, ठीक है, ताकि सबूत रहे कि आपने ऐसा बोला था। बाद में सीधे पलट जाते हैं वो सब एडमिशन के बाद। ठीक, तो ये क्लियर कर लेना। ठीक है, दूसरी बात आपका ये होगा मैनेजमेंट। वहां देखो कि आपको क्या, बच्चों से बात करो कि मैनेजमेंट सही है या नहीं, एग्जाम जो होता है वो सही से होता है नहीं होता है, सेमेस्टर का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है जो आपको सही से मिलता है कि नहीं, प्रैक्टिकल सही से होता है कि नहीं, जो क्लासेज प्रॉपर चलती है या नहीं चलती है, वो सारी चीजें देखने के बाद तब जाकर पेमेंट करना किसी कॉलेज की। ठीक है, अब हो सके तो बहुत बच्चे क्या होंगे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग माध्यम से ढूंढोगे, ऑनलाइन फेसबुक पे, तो बहुत सारे उस इंस्टीट्यूट के आपको एलुमनी, बहुत सारे पढ़े हुए छात्र मिल जाते हैं, उनसे भी बात कर सकते हो, वहां से भी रिव्यू ऑनलाइन घर बैठे भी निकाल सकते हो। दूसरी बात तो मैंने बताया आपको, फीस और मैनेजमेंट देखने के बाद तभी किसी कॉलेज में जाना, नहीं तो 4 साल तुम उसी में निचोड़े जाओगे, फिर कहीं निकल नहीं पाओगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खास बात कि तुम यूपी से पढ़ना चाहते हो और तुमको स्कॉलरशिप चाहिए होती है, तुमको छात्रवृत्ति तुमको चाहिए, तो ये देख लेना जो वहां छात्र कल्याण विभाग है, जो डिपार्टमेंट है स्कॉलरशिप का आपके कॉलेज का, वो कैसा है, क्या बच्चों की स्कॉलरशिप रेगुलर वहां पे आती है या फिर नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, मैं बता रहा हूं कि ये मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पूरे ऑनलाइन पे सबसे पूरी कवरेज जो होती है आपके यूपी स्कॉलरशिप की वो देता हूं, पल पल की जानकारी देता हूं, आपकी कहाँ कब आने वाली है, कब स्टेटस चेक करोगे, किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, वो पूरी जानकारी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता हूं हर साल। ठीक है, तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है। इंस्टाग्राम पे करोगे, मैं इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से सारी जानकारी आपको देता रहता हूं। ठीक है, फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे पिन कर दिया हूं। ठीक, अब देखना सर कि आपको स्कॉलरशिप अगर आपकी सही होगी तभी आपका सिस्टम सही होगा, तभी आपको स्कॉलरशिप आती है। आपके कॉलेज से स्कॉलरशिप क्या होते हैं, फॉरवर्ड नहीं की जाती है तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो पहले वहां बच्चों से बात कर लो, मैनेजमेंट से बात करो सर कि क्या बच्चों का स्कॉलरशिप रिकॉर्ड कैसा आपके कॉलेज का, क्योंकि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे 70 से 80 हजार रुपए तुम दोगे, तो कम से कम ये ट्राई करो कि 50 से 60 हजार तुम्हारा रिटर्न तो कम से कम एक साल में आ जाए। ठीक है, तब तो तुम बीएससी नर्सिंग करोगे, इतने फीस आपकी फैमिली कहां से अफोर्ड कर पाएगी, वो भी बीएससी नर्सिंग ऐसे कोर्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग स्कॉलरशिप का जो यहाँ व्यवस्था है, सिस्टम है, वो चेक करने के बाद ही अपने यहाँ पे कोई कॉलेज अपना चूज करो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, नंबर बहुत कम जा रहा है। कोई भी कॉलेज बोलोगे प्राइवेट कॉलेज, एडमिशन तुमको मिल जाएगा। लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सिस्टम अच्छा होता है, वहां स्कॉलरशिप आ जाती है। प्राइवेट कॉलेज फंसाते हैं, इसलिए पहले चीजें क्लियर करके तब वहां पे एडमिशन अपना लेना। ठीक, सेम ये चीज आप ऑनलाइन बच्चों से या फिर वहां ग्राउंड पे जाके भी पता कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 मिस्टेक मैंने वो बताई। पहला स्कॉलरशिप बताया, आपको क्या बोला मैंने, जो आपका यहाँ पे प्राइवेट आपका यहाँ पे फीस मैनेजमेंट है, ये क्लियर आप लोग देख लेना। इसके बाद मैंने बोला जो आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है, भाई कोई कॉलेज बोल रहा है आपसे कि भाई पैसा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा लेकर आना है, तो उसका भी मैटर मैंने बता दिया सर कि उसके लिए क्या करना होगा, विश्वविद्यालय को जो दिया गया ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल करना होगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम बोल रहा है कोई मैनेजमेंट, तो उसको आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है सर, मेडिकल गुरुकुल आपके साथ शुरू से लगा हुआ है, और याद रखना आपके सेमेस्टर तक भी आपके साथ लगा रहेगा। ठीक है, जितना प्रयास हो सकता है, जितनी हमारी कोशिश है, जहां तक हमारी पहुंच है, आपके साथ लग के मैं आपके साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सेकंड अलॉटमेंट आएगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, सटीक तरीके से आपके इसी प्लेटफॉर्म मेडिकल गुरुकुल पे क्या करूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो कोई बच्चा किसी चीज के लिए परेशान नहीं होगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जब तक है, आपकी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे लाते रहेंगे, उसका सोल्यूशन आपको देते रहेंगे। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।